इस वक्त हम लोग ग्राम पंचायत महमूदपुर जो ब्लॉक जगाधरी की ग्राम पंचायत है, कलानौर के बिल्कुल बगल में है। हमारे सामने महिला प्रत्याशी के निवेदक हैं, तो ये आज ग्राम पंचायत में खड़े हुए हैं। यहाँ कितने प्रत्याशी हैं तो वो तो ये इनसे पता चलेगा, और इनसे ये भी पूछ लें कि आखिरकार ये इस पंचायत में इनका खड़ा होने का मकसद क्या है, ये अपनी ग्राम पंचायत के लिए क्या कुछ करना चाहते हैं। आपका क्या नाम है जी? मकसूद अली है जी। मकसूद अली। तो आपने पहले भी सरपंची की है क्या? पहले भी सरपंच किया जी। तीनों गाँव की कट्टी थी जिस टाइम जी। तीन कौन कौन से गाँव? छोटा लापरा, बड़ा लापरा और महमूदपुर जी। तो आपकी जो महिला प्रत्याशी उनका नाम क्या है? गुलिस्ता है जी। गुलिस्ता जी। तो अब ये बताइए कि यहाँ आपको खड़ा होने की ज़रूरत क्यों पड़ी है आपको ग्राम पंचायत में? यहाँ पर मैंने खड़ा होने की ज़रूरत ऐसे पड़ी है जी, यहाँ पर ग्राम पंचायत में विकास का काम नहीं हुआ जी। अच्छा। 7.5 साल हो गए हैं, कुछ भी काम यहाँ पर विकास का नहीं हुआ जी। अच्छा। इसलिए मैं यहाँ पर है ना जी, सरपंच का चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आया हूँ, विकास के लिए जी। विकास के लिए जी। तो पिछले लगभग 5-7 साल हो गए हैं आपकी ग्राम पंचायत को, तो क्योंकि हमने भी देखा है यहाँ पर गलियों की हालत भी बड़ी खस्ता है, नालियों को भी पानी ओवरफ्लो रहता है यहाँ पर, और एक शायद फिरनी बनी है यहाँ लगभग। तो क्या 5 साल में हुआ ही कुछ नहीं गया यहाँ? जनाब यहाँ 5 साल में कुछ नहीं है। असल में यहाँ पर जो है ना टांग खींचने की बात रही है जी। अच्छा। जो पर यहाँ पर सरपंच बना हुआ है वो बेचारा किसी पार्टी से संबंध नहीं रखता। अच्छा। उसके जो पुराना सरपंच है बलबीर जी, वो पार्टी में बैठा है, वो भाजपा पार्टी में, वो उसकी टांग खींचता रहता है, भी काम उसको होने ही नहीं दिया। अच्छा, होने नहीं दिया, काम नहीं होने दिया जी। तो इसमें तो फिर नुकसान जनता का है ना, नेताओं का नुकसान थोड़ी है। हाँ, ये सारे गांव का, पूरे गांव का विकास का नुकसान है जी। अच्छा। ना पैसे आने दिए और ना काम होने दिया जी। अच्छा अच्छा जी। आपके मुकाबले पे और कितने प्रत्याशी हैं? 3 प्रत्याशी हो रहे हैं जी। क्या क्या नाम है उनके? एक का बलबीर जी है, एक का साहिबा बेगम है जी, एक का विक्की है जी। विक्की जी। तो इनकी भी चूँकि महिला प्रत्याशी होंगी, बलबीर जी की महिला प्रत्याशी होंगी, और आपके जो विक्की की भी महिला प्रत्याशी। ये बलबीर वही बीजेपी वाले हैं क्या? वही बीजेपी वाले प्रत्याशी हैं। अच्छा अच्छा। तो खैर देखिए, इन्होंने बताया है कि ये टांग खिंचाई, चूँकि ये कोई ग्राम पंचायत नई बात नहीं है ग्राम पंचायत की, ये और ग्राम पंचायतों में भी ऐसा ही होता है कि मेरा नाम रहना चाहिए, इसलिए टांग खिंचाई की राजनीति तो हर ग्राम पंचायत में है। लेकिन चूँकि यहाँ हमें ज़्यादा नज़र आई है, चूँकि 7 साल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, यहाँ लगभग विकास के नाम का हमें कुछ नज़र नहीं आया चूँकि, और हम देख भी रहे हैं कि गलियाँ नालियाँ सब ऐसी जो कि तो पड़ी हैं। अच्छा, अब ये बताइए आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है? अगर आपको जनता चुन लेती है, यहाँ सरपंच बना भी देती है, तो सबसे पहले काम आपका रहेगा क्या? सबसे पहले काम गलियाँ नालियाँ जी पक्की करनी जी। हाँ जी, ठीक है। दूसरे यहाँ पर एक मेरा काम रहेगा जी, हमारे गांव में 10वीं का स्कूल जरूर बनना चाहिए जी। अच्छा। ताकि हमारे गांव की जो बच्चियाँ हैं वो बाहर जाती हैं, बहुत दूर कलानौर जाती हैं, साबेपुर जाती हैं जी। रास्ते में बहुत बच्चे उनको तंग करते हैं जी। अच्छा। सबसे मेन जो प्रॉब्लम है हमारे यहाँ 10वीं की है स्कूल की जी। अच्छा अच्छा। उसके लिए जो है ना मैं प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा जी। जी। अच्छा। तो और आपके यहाँ कुछ डिस्पेंसरी वगैरह, पशु अस्पताल वगैरह, या फिर आंगनबाड़ी की कोई सुविधा, क्या कुछ है यहाँ पर? यहाँ पर जनाब कोई ज़मीन पंचायती नहीं है महमूदपुर में जी। अच्छा। अब सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे कि यहाँ पर 1 किला या 2 किला रिक्वायर करे, यहाँ पर स्कूल बन जाए, यहाँ पर डिस्पेंसरी बन जाए, यहाँ पर बहुत सुविधाएं, बहुत यहाँ पिछड़ रहा है, ये महमूदपुर पिछड़ रहा है बिल्कुल जी। अच्छा। यहाँ पर कुछ नहीं है जी। तो सरकार से उम्मीद है आपको, अगर आप ये इसकी कोशिश करें तो सरकार दे सकती है? नहीं। सरकार से उम्मीद है जी, बिल्कुल है जी। अच्छा अच्छा। बिल्कुल उम्मीद है, जब हम प्रयास करेंगे, प्रस्ताव डाल के भेजेंगे तो सरकार ऐसी बात नहीं है, गौर करेगी और देगी, उम्मीद है। आपको अनुभव है काम का? बिल्कुल है जी। मैंने पहले 5.5 साल करी है, मैंने पूरा अनुभव है काम करने का जी। ठीक है। अब चूँकि देखिए, इन्होंने अपनी पूरी बात तो रख दी है, चुनाव लड़ने का इन्होंने अपना मकसद भी बता दिया है, समस्याएं गांव में काफ़ी हैं, और अब हम इनसे आखिरी में एक सवाल कर लेते हैं। आप अपने मतदाताओं से हमारे ज़रिए से क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि कल मतदान भी है? हम तो अपने मतदाताओं से ये अपील करना चाहते हैं कि चेहरे से वोट देने, जो अच्छा प्रत्याशी है, जो आपका अच्छा विकास करेगा, उससे वोट दीजिए। अच्छा अच्छा। क्या निशान क्या है आपका? मेरा निशान है साइकिल है जी। साइकिल जी। तो साइकिल तो संघर्ष की निशानी है, चूँकि इनको संघर्ष की निशानी साइकिल मिल भी गई है, तो हम कहना ये चाहेंगे, क्योंकि अक्सर हमने देखा है, हम भी देखते आ रहे हैं चुनाव, जहाँ जहाँ साइकिल है वो अक्सर जगह पर जीतती ज़रूर है। तो हमारा भी इनसे कहना यही है मतदाताओं से कि वो उनके पक्ष में जो भी अच्छा फ़ैसला ले सके आप उसका चुनाव करें, क्योंकि मतदाता आज के दौर में बहुत जागरूक मतदाता हो चुका है, पढ़ा लिखा है, वो किसी के बहकावे में नहीं आता है,
तो यहाँ पर भी हम कहना यही चाहेंगे कि जो भी आपके हक़ में सही फ़ैसला ले सके, आपके गांव के लिए विकास के बारे में सही फैसला ले सके, उसी का चुनाव करना चाहिए। क्योंकि कल मतदान है और सरकार का भी प्रयास यही रहता है कि अच्छे आदमी चुनकर उनको जो है नुमाइंदा बनाया जाए, ताकि वो गांव में सही तरीके से विकास कर सके और सरकार का सही पैसा सही जगह इस्तेमाल हो सके। तो हम और लोगों से भी कहना चाहेंगे कि हमारे संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करें, ताकि ये बात जो सरपंच साहब ने की और हमने भी की दूसरे लोगों तक पहुँचे और तमाम गाँव का विकास सही तरीके से हो सके। तो मैं कैमरामैन के साथ अलीजान रौनक, पॉलिटिकल स्टंट न्यूज़, धन्यवाद।